हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर। और द एजुकेटर में मैं आप लोगों के लिए आज ला रहा हूँ रीजनिंग का एनालिसिस करूँगा। आगामी ग्रुप डी एनटीपीसी और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से तैयारी करें जिससे आप लोगों को एक बेहतर ओवरव्यू दे सकते हैं। ये हमारा चैनल द एजुकेटर है और इसमें मैं रेलवे के रिगार्डिंग सीरीज ला रहा हूँ। मैं ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी 19 और अभी जो एनटीपीसी है इसमें सेलेक्ट क्वालिफाइड हुआ हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि आइडिया है और मैं अपना आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, खास करके रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि रीजनिंग हर एग्जाम में अपने आप में एक मॉडिफाइड वर्जन लेके आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाता हूँ। जब 2018 में रेलवे एग्ज़ाम लिया था ग्रुप डी का और टेक्नीशियन का, उस समय रीजनिंग में मैक्सिमम सिलोगिज्म, कथन निष्कर्षण, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये क्वेश्चन लगभग 8 से 10 या कह सकते हैं मिनिमम 7 तो आते ही थे। धीरे धीरे बदलाव हुआ। फिर 2020 में मैं दिया था एनटीपीसी प्रीलिम्स, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब 2022 में एनटीपीसी मेंस दिया तो वहाँ रीजनिंग का थोड़ा सा कुछ अलग रूप देखने को मिला था। वहाँ क्या मिला था? वहाँ मैंने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब आने लगे थे। और इस बार जो एनटीपीसी दे के आया हूँ 2025 में, यहाँ रीजनिंग का कुछ और ही रूप मिला। पजल भी था, सिटिंग अरेंजमेंट भी था, साथ में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी दे दिया था। यानी कि रीजनिंग हर साल अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। जहाँ बच्चे सबसे अधिक फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बेसिक करके जाते हैं किसी टेस्ट सीरीज से या किसी टीचर से, और एग्जाम में उसका अपोजिट पूछता है। एग्जाम में जो पूछता है उसका वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कितना टाइम दे कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए। आज उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक विशेष है वो रीजनिंग को लेके ही है, खास करके जो रेलवे एग्जाम्स होने वाला है आगामी। तो बने रहिए। सबसे पहली बात देखिए, रीजनिंग प्रीलिम्स में 30, मेंस में 35 पूछता है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे होते हैं जो एकदम आसानी से बन जाते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, और कितने तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनसे बनता ही नहीं है। मेंस का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि मोटा मोटी 25 क्वेश्चन आप बना लोगे, 10 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ देगा, या आप उसको एग्जाम टाइम में और प्रेशर को टैकल नहीं कर पाते, उस वजह से वो नहीं बनता है, या फिर कुछ गलत अरेंजमेंट कर रहे होते उस वजह से वो नहीं बन पाता है। तो क्या करें? हमारा प्रैक्टिस कुछ इस लेवल का होना चाहिए रीजनिंग में, जिससे कि रीजनिंग एग्जाम में आए और हम उसको आसानी सॉल्व कर लें। सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं बात करूं अभी का जो रीजनिंग का पैटर्न है, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले बैंकिंग एग्जाम में वैसा पूछ लिया था। समझ रहे बात को? आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले बैंकिंग एग्जाम में वो रीजनिंग पूछ रखा था। करना क्या है आपको? थोड़ा सा बैंकिंग का जो है रीजनिंग सॉल्व करना है। बैंकिंग का बोले तो अभी का बैंकिंग का नहीं, अभी का बैंकिंग का रीजनिंग तो बहुत टफ हो गया है। प्रीवियस ईयर में थोड़ा जाके आज से 7-8 साल पहले का रीजनिंग उठा के देखोगे, सेम वही क्वेश्चन आज टीसीएस से रेलवे में दे रहा है। सेम टू सेम लगभग वही क्वेश्चन रहता है। छोटा मोटा पजल, छोटा मोटा सिटिंग अरेंजमेंट, यही सब कर रहा है वो। अल्फाबेटिकल में थोड़ा बहुत चेंज कर देना। तो आप अगर बैंकिंग लेवल का रीजनिंग का तैयारी करते हो, बैंकिंग में भी सारा नहीं, बैंकिंग में मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, थोड़ा सा जो होता है अरेंजमेंट वाला, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें कुछ कुछ करने को देता है, उस टाइप का क्वेश्चन अगर आप वहां से तैयारी करोगे तो आपका रीजनिंग बन जाएगा। आप रीजनिंग को रेलवे के अकॉर्डिंग या एसएससी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कीजिए, तो प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम में, और आपको एग्जाम में हर बार एक नया वर्जन देखने को मिलेगा और आप वहां गलती करके आओगे या फिर नहीं बनेगा आपसे। दूसरी बात, आप जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस प्रैक्टिस के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाइए। दायरा कैसे बढ़ाया जाए? रीजनिंग सेलेक्टिव टॉपिक से, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें जाके लगभग 300-400 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस, आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल एबिलिटी, ये सब इंक्रीज हो जाएगा और आप क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं, आप उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो लड़का सिर्फ सेट में सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, या फिर जो कभी कभी आ गया उसको एकदम किसी तरह बना रहा है, एग्जाम में फंसेगा और उसका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनता है। दिस इज द फैक्ट। सेम केस पजल में करना है। अभी आप जैसा कि समझ रहे हो कि पजल में हो गया फ्लोर अरेंजमेंट हो गया, या फिर 5 आदमी 5 रंग का कार, 5 रंग का देश, कुछ भी ऐसा दे देता है। उसके लिए भी क्या करना है, आप 300 से 400 पजल सॉल्व कर लो।
पजल की एक पतली वाली बुक ले लो, हल्के हल्के पजल सारे सॉल्व कर लो, या फिर आप जो है सो प्रैक्टिस कर लो कहीं और से, उसको सॉल्व करके जाओ। उसमें भी जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी है या लॉजिकल कैपेसिटी वो बहुत गेन हो जाएगा। यानी कि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का 400 से 500, हार्डली मैं 700 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे ना, तो एग्जाम में 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि प्रैक्टिस आपको एक थिंकिंग का बेहतर विकल्प देता है, लॉजिकल चीजें आप ज्यादा कर पाते हैं, आप एनालिसिस कर पाते हैं कि कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता करना है कि मैं यहां से शुरू करूंगा। लेकिन जो पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, वो एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, पता चला उसका 3 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में चला गया, फिर शुरू कहां से करना है वो भी नहीं पता है। इसीलिए 300 से 400 सिटिंग अरेंजमेंट, 300 से 400 पजल, एकदम धड़ल्ले से करके जाइए। 3 दिन 4 दिन लगातार पजल बनाएंगे, 3 दिन 4 दिन लगातार सिटिंग अरेंजमेंट ही बनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आप यहां से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं मैं सेट से कर लूंगा, मैं प्रैक्टिस सीरीज में 1-2 सॉल्व करके एग्जाम में जाकर कर लूंगा, मुश्किल है भाई। वहां जाके वही कर पाएगा जिसका थोड़ा सा ब्रेन स्पीड सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है, वो ही फंसेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएगा वो बिलो एवरेज रहेगा, वो भी करके आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको इन चीजों का। और कहां से, वो मैं आपको बता दिया, बैंकिंग का प्रीवियस ईयर सेट लीजिए, बैंकिंग का जो प्रैक्टिस बुक आता है वहां से कर लीजिए। क्योंकि रेलवे और एसएससी जो है सो ये अभी इसका किसी भी प्रैक्टिस बुक में इतना सारा नहीं दिया गया, दिया होगा तो उस लेवल का नहीं दिया होगा जहां आप एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। आजकल टेस्ट सीरीज में हालांकि दे रहा है, प्रीवियस ईयर जो है सो अभी जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी एग्जाम हुआ है, मेंस का CBT 1 हुआ है, CBT 2 हुआ है, उसको भी उठाइए, वहां से भी जो भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिले उसको भी सॉल्व कीजिए। अब तो ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट को आप यहां से टैकल कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हर बार नहीं आ जाती, ये सच्चाई है, क्योंकि अभी एक ही पैटर्न पे तो चलता है रेलवे का एग्जाम। लेकिन अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा ना कि जो लड़के हैं कट ऑफ इंक्रीज कर देंगे, या फिर नए लड़कों को जो कह सकते हैं कि अभी एग्जाम देने आए हैं, उनका अगर ब्रेन मेमोरी पावर स्ट्रांग है वो कर लेंगे सिलेक्शन, ताकि पुराने वाले को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहता है। जब भी एग्जाम में कुछ नया रीजनिंग मिले, ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में कोई नया रीजनिंग मिले उसमें कुछ नहीं रहता है, बस डराने के लिए वो एक पूरा स्क्रीन भर देता है, आपको डरा देगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को जब झांक के पढ़िएगा तो अंदर में कुछ भी नहीं रहता है, ये सच्चाई है। बहुत लड़के क्वेश्चन का जो है सो भयावह रूप देके भाग जाते हैं और बोलते हैं कि अंतिम में बनाएंगे। अंतिम तक जाते जाते उनका ऐसे ही टेम्परेचर डाउन, फ्रस्ट्रेशन फुल, डिप्रेशन फुल हो गया, उनका कहानी वही खत्म हो गया। जब भी किसी भारी भरकम रीजनिंग को देखें, आपका जो सिलेक्टेड एग्जाम लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें ही देखें, उसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ें, पढ़ने के बाद आसानी से उसको सॉल्व करें। अगर वो क्वेश्चन आपका 1.5-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लेता है ना, तो वो आपको एक अलग लेवल का सुकून देता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाता है जो कि भीड़ छोड़ के आया, आपने उसको बना दिया। तो आप उस रीजनिंग को वैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि कैसे सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए क्या होता है, रीजनिंग ऐसा चीज है, जब आप घर पे छोटा हो या बड़ा रीजनिंग उसका प्रैक्टिस करोगे बहुत बड़े स्तर पे, तो आपका जो ब्रेन है वो उस रिगार्डिंग थिंकिंग करना शुरू कर देता है, अपने आप लॉजिक जनरेट होने लगता है, अपने आप एनालिटिकल थिंकिंग जो है सो गेन होने लगता है। आप क्वेश्चन को देखते ही उसको आसानी से करना शुरू कर दोगे। ठीक है, बाकी 20-25 तो सब कर लेता है, कुछ है ही नहीं उसमें, अल्फाबेटिकल फलाना ढिंगाना, ब्लड रिलेशन, ये वो थोड़ा बहुत घुमा के देता है, वो कर लोगे। मेन फोकस करना है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और जो कुछ नए चीज आते हैं उस पर फोकस करना है। आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत मेरी बातों से सहमत होंगे, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रीजनिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। लगभग मैं 30 में 28, 29, 30 में 30 भी सही किया हूं, तो मेरा ठीक ठाक रहता है रीजनिंग। मेरा रीजनिंग कभी गलत नहीं हुआ। इस बार भी एनटीपीसी मेंस में 35 में लगभग 35 सही करके आया हूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।